ईरान में दिन होते होते सब कुछ ठंडा हो जाता है और जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा निकलता है, तुरंत ये ज़ॉम्बी सड़कों पर आ जाते हैं वैम्पायर की तरह। दोस्तों, बड़ी खबर है, इसीलिए देर रात को आपके सामने दे रहा हूं और ये मैं बताता भी इसलिए हूं कि मैं लेट नाइट दे रहा हूं, क्योंकि अगर कोई दिन में ये देख रहा होगा आराम से नाश्ता पानी करके पापे चबाते हुए, तो उसको ये ना लगे कि भाई सुबह मैंने अभी अपडेट दिया है, ये रात को ही अपडेट दे चुका हूं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, खतरा ईरान पर हमला होने का बढ़ गया है। सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए मैंने ट्वीट लगा दिया है, सोशल मीडिया पोस्ट लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात, देखिए पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर धमकी दी, मतलब क्लियर कर दिया कि ईरान के हालात बुरे हैं और ईरान जो है आजादी चाहता है और ऐसा हाल जो अब हम देख रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ और हम यानी अमेरिका यानी मैं ट्रंप पूरी मदद करने को तैयार हैं। अब एक तरफ ये इन्होंने पोस्ट किया, दूसरी तरफ खबर ये आई, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज के कमांडरों से बात कर ली है और प्लानिंग शुरू कर दी है। प्लानिंग तो है ही, लेकिन अब अटैक किस टाइम करना है, कैसे करना है, और ईरान में खासकर जो मिलिट्री साइट्स हैं, ईरान के जो फौज के अड्डे हैं, उन पर हमला करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। इसी वजह से देर ना करते हुए हमने ये आधी रात में ही सोचा कि आपको अपडेट दे दें। जो जाग रहा होगा भाई उसको लाइव अपडेट मिल जाएगा, जो सो रहा होगा वो खो रहा होगा। बहरहाल ईरान पर हमला करने की संभावना हद से ज्यादा बढ़ गई है। उधर ईरान भी हल्का नहीं है। ईरान के हैकरों ने इजराइल के अंदर बवाल खड़ा कर दिया। भाई ईरान के हैकरों ने इजरायली जो लोग हैं उनके मोबाइल पर खतरनाक मैसेज भेज दिए 2 लाइन के। इससे इजरायलियों की फटके हाथ में आ गई, क्योंकि इजराइल मतलब डरपोक। इजरायलियों के यहूदियों के फोन पे मैसेज गया, वी आर कमिंग, लुक एट द स्काई इन द मिडनाइट, यानी हम आ रहे हैं, आधी रात को आसमान पर नजर रखना। अब बवाल हुआ, इजरायली भाई साहब उनके अंदर, भाई देखिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की ताकत पर इजराइल उछलता है, अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी पैसे पर इजराइल उछलता है। कहीं पटाखा फूट जाता है तो 4 इजरायलियों के लहने निकल जाते हैं, टट्टी हक देते हैं, जेन्युइनली टट्टी निकल जाती है उनकी, समझ लो, ये इजरायलियों का कैरेक्टर है। तो दोस्तों, ऐसे में बवाल होना ही था। इससे पहले कि और पैनिक होता कुछ मामला, इजराइल ने तुरंत जानकारी शेयर करी अपनी जनता से कि माहौल खराब करने के लिए, आप लोगों को पैनिक करने के लिए, ये ईरान की तरफ से डराने के लिए मैसेज था, लिहाजा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बावजूद इजरायलियों में खौफ का माहौल है। अब जान लीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने अपनी IRGC को रेड अलर्ट पर किया हुआ था कल तक, अब टॉप रेड अलर्ट पर है, यानी अब सबसे ज्यादा रेड अलर्ट पर, एक्टिव मोड पर डाल दिया है खामेनी ने अपनी IRGC को। और IRGC ने कहा कि हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक तरफ रात का अंधेरा है, सारे ईरान के शैतान सड़कों पर हैं, बवाल काटा जा रहा है, अमेरिका हमले की तैयारी में है, इजराइल मूसाद के शक्ल में ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के साथ घुसा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि ईरान कितने खतरे में है। कोई और देश होता तो अब तक अमेरिका से कहता हम बात करने को तैयार हैं, ये खामेनी की सरकार है, कहां है, सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं। इजराइल के ऑफिशियल और इंटेलिजेंस तक का यह मानना है कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान के इतिहास में ऐसे प्रदर्शन 1979 में हुए थे और उससे पहले, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान में प्रदर्शन ऐसे लेवल के होंगे और ऐसे प्रदर्शन से ही ईरान की रिजीम गिर सकती है। भारत के बाद दोस्तों पाकिस्तान ने अपने लोगों से कह दिया है कि ईरान ना जाए, पाकिस्तान ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यहां तक कि जो पाकिस्तान के लोग ईरान में हैं उनको भी यह सलाह दी है कि आप पाकिस्तान वापस आ जाए। मूसाद और अमेरिका के एजेंट ईरान के अंदर जनता को, आवाम को भड़का रहे हैं और आवाम इतनी बेवकूफ कि चंद रुपयों के लिए और फर्जी ख्वाब के लिए ये सब कुछ करे जा रहे हैं। मैं सबूत के साथ बोलता हूं, सबूत भी दिखाऊंगा। हजरात, बताना चाह रहा हूं कि 25 मस्जिदों को कुछ ही दिनों में खुद इन ईरान के मुसलमानों ने 25 मस्जिद, 25 अल्लाह के घरों को और कई रोजे इमामबाड़ों को फूंक दिया है। किन्होंने? इन ईरानियों ने। किसके बहकावे में? अमेरिका और इजराइल और मूसाद के बहकावे में। ये हाल। और आपके सामने एक वीडियो है, ये देखिए, ईरान ने ये खुद जारी किया है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो ईरान के नौजवान हैं, यही ध्यान से देखिए, ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा है और ये तस्वीर जारी की है, जो सरकारी कैमरास लगे हुए हैं उसके ये फुटेज हैं जो जारी किए हैं अंधेरा होने से पहले। शाम का ये वीडियो है जिसमें ईरान के जो नौजवान हैं, रेवटर्स हैं, दंगाई हैं, सो कॉल्ड जो प्रदर्शनकारी हैं, वो प्रदर्शन करने से पहले, जी हाँ, ड्रग्स लेते हुए दिखे हैं। जी हाँ, ड्रग्स लेते हुए ईरान के प्रदर्शनकारी दिखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रदर्शनकारी हैं। ऐसे लड़के लड़कियां खामेनी की फोटो सिगरेट से जलाते हुए, फूंकते हुए नजर आ रहे हैं और इसको डेमोक्रेसी कहा जा रहा है।